अयान ने एक टूटे हुए शीशे से अपनी उंगली पर गहरा कट लगाया। जैसे ही खून का पहला कतरा चिराग में गिरा, पूरी हवेली एक जोरदार धमाके से लरज उठी। वो सफेद आंखों वाली बच्ची, वो साया और वो बूढ़ा सब एक खौफनाक चीख के साथ धुएं में बदल गए। पहाड़ों के बीचों बीच छुपा ये गांव वीरानपुर, जहां सूरज ढलते ही जिंदगी दम तोड़ देती है और वो ताकतें जागती हैं जिनका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है। यार समीर, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं हो गया? नक्शे में तो दिखा रहा था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाए। हाँ भाई, और देखो मेरा मोबाइल का सिग्नल भी चला गया है। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा। हमजा, ओए हमजा, उठ जा, देख हम कहाँ फंस गए हैं। तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? एडवेंचर का प्लान तुम्हारा ही था ना। बस थोड़ी देर और, फिर वहां पहुंचकर आराम करेंगे। अचानक आसमान से बिजली कड़कती और एक जोरदार धमाके के साथ जीप के सामने एक बूढ़ा दरख्त जड़ से उखड़कर रास्ते में गिरा। वो दरख्त एक रुकावट नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी, एक इशारा कि आगे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन अयान और उसके दोस्त इस वार्निंग को समझने से कासिर थे। रास्ता बंद है, हमें मुतबादिल रास्ता ढूंढना होगा। इस अंधेरे में कहाँ जाएंगे? एक तो बारिश भी इतना तेज है, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? देखो, वहां दूर कोई रोशनी नजर आ रही है। धुंध के पीछे से एक बूढ़ा आदमी नमूदार होता है, जिसके हाथ में एक पुरानी हैरिकेन लैंप है, जिसकी लो सुर्ख है। बच्चों, इस वक्त किधर जा रहे हो? ये तो रात के 2 बज रही है। बाबा जी, हम रास्ता भटक गए हैं। क्या करीब में कोई जगह है जहां हम रात गुजार सकें? वो रही हवेली, जाओ, लेकिन याद रखना, वहां से वापस आने का रास्ता सिर्फ वही जानता है। अचानक बूढ़ा पलक झपकते ही गायब हो जाता है। पीछे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तीनों दोस्त उस अजीम व शान हवेली के पास जाते हैं, जिसकी दीवारों से काई और पुरानी बेलें लटक रही हैं। ये तो बर्फ जैसा ठंडा है। यार, वो बूढ़ा कौन था और उसने ऐसी बातें क्यों की? छोड़ो उसे, शायद कोई पागल होगा। हमें बस बारिश रुकने का इंतजार करना है। अयान जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, वो एक जोरदार आवाज के साथ खुल जाता है, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो ताकि बारिश से बच जाए। तुम लोगों ने देखा, ये दीवारें पर लाइट्स कैसे चली? शायद यहाँ कोई ऑटोमेटिक सिस्टम हो। पुरानी हवेलियों में होता है ऐसा। अचानक हवेली के आखिर में एक कमरे से किसी के एहसान की आवाज आती है, जैसे कोई आहिस्ता नर्म आवाज में। इस वक्त ये गाना कौन गा रहा है? और वो देखो, इस कमरे के नीचे से रोशनी आ रही है। चलो देखते हैं कि उस कमरे में आखिर कौन है, इतना खूबसूरत गाना गा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वो कमरे में दाखिल होते हैं, कमरा में निहायत सजा हुआ है, लेकिन हर चीज पर गर्द जमी हुई है। ये देखो, इसमें मेरा अक्स कुछ अजीब लग रहा है। अब क्या हुआ? तुम्हारा भूत नजर आ रहा है? आईने के अंदर अयान का अक्स आहिस्ता से मुस्कुराता है, जबकि असल अयान बिल्कुल खामोश खड़ा है। आईने वाला अक्स अयान की गली पर छुरी फेरने का इशारा करता है। हटो यहां से, इस आईने में कुछ गलत है। कुछ भी तो नहीं है अयान, तुम सिर्फ डर रहे हो। डर अब उनकी जहनों में जड़ी पकड़ रहा था। वो नहीं जानती थी कि हवेली का जादू उनकी हवास पर काबू पा रहा है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, तुम इधर रुको, मैं पानी पी कर आता हूं। प्यास लगने पर समीर पानी ढूंढने नीचे किचन की तरफ जाता है। बाकी 2 दोस्त ऊपर ही रुकते हैं। लेकिन पानी तो सुर्ख है। ऊपर अयान और हमजा को समीर की चीख सुनाई देती है।
वो भागते हुए नीचे पहुंचते हैं, लेकिन किचन खाली है। समीर, कहाँ हो तुम? ये देखो, समीर का जूता यहाँ पड़ा है, लेकिन वो खुद कहाँ गया? अचानक अयान उस दीवार को धक्का देता है तो एक खुफिया सीढ़ी नीचे तहखाने की तरफ जाती है। समीर शायद नीचे गया है, हमें जाना होगा। मैं नीचे नहीं जाऊंगा अयान, ये जगह ठीक नहीं है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हमजा, चलो। वो सीढ़ियों पर उतरते हैं जहां हवा में सड़ांध की शदीद बू फैली हुई है, और दोनों तहखाने में पहुंचकर वो अपनी टॉर्च चलाते हैं तो उसके सामने छत से लटकती बोरियों से खून टपक रहा है। ये क्या है? इस पर नाम लिखा है, मुसाफिर नंबर 104। अचानक एक बोरी हिलती है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है, जिस पर वही अंगूठी है जो समीर ने पहनी हुई थी। हकीकत अब उनके सामने थी। समीर मिल तो गया था, लेकिन क्या वो अब भी वही समीर था? वो समीर की बोरी खोलने की कोशिश करते हैं कि अचानक एक छोटी बच्ची उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए हैं और उसकी आंखें सफेद हैं। मेरे पापा को भूख लगी है, क्या तुम उनका खाना बनोगे? तुम कौन हो? समीर कहाँ है? वो देखो, पापा के पास। जैसे वो दोनों समीर की तरफ देखता है तो अंधेरे में किसी ने समीर को घसीट दिया है। अयान और हमजा अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं। वो मेन दरवाजे तक पहुंचते हैं और उसे खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। ये नहीं खुल रहा अयान, ये बाहर से बंद कर दिया गया है। कोई है? बचाओ हमें। अचानक बाहर से वही बूढ़ा आदमी खिड़की से झांकता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, यहां से वापस जाना तुम्हारी बस में नहीं है। अयान ने मुड़कर देखा तो हमजा वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें छत की तरफ जमी हुई थीं और वो साकित था। अचानक हवा में एक लर्जा पैदा हुआ और एक खौफनाक जानवर ने पूरी ताकत से हमजा के सीने पर जोरदार वार किया। अयान, मुझे बचाओ! हमजा को किसी चीज ने इतनी तेजी से अंधेरे की तरफ घसीटा जैसे वो कागज का एक टुकड़ा हो। उसके नाखून फर्श पर रगड़ खाते रहीं। एक लकीर बनती गई और फिर सन्नाटा छा गया। हमजा गायब हो चुका था। अयान अब इस वसी और तारीक हवेली में अकेला खड़ा था, जहां दीवारें भी अब उसे घूरती महसूस हो रही थीं। अब रात के 3:30 हो चुके थे, लेकिन समीर और हमजा का कोई पता नहीं था। अयान बिल्कुल अकेला था। डर इसके चेहरे पर उतर गया था, लेकिन अयान फिर भी हारने वाला नहीं था। समीर, हमजा, तुम लोग कहाँ हो? बाहर निकलो, ये मजाक अब खत्म करो, मैं मर जाऊंगा डर के मारे। अयान की अपनी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक कमरे के बीचों बीच धुआं उठा और एक दियो हैकल सा साया नमूदार हुआ। उस साये की आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थीं। इंसानी गोश्त की बू बहुत अरसे बाद आई है। तुम्हारे दोस्त अब खामोश दुनिया के कैदी बन चुके हैं। वो मेरे भूखे पापा का नवाला बनने के करीब हैं। नहीं, इन्हें छोड़ दो, वो बेकसूर है। जो चाहिए मुझसे ले लो, बस इन्हें रिहा कर दो। तुम सौदा करना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम अपने दोस्तों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें इस हवेली के सबसे ऊंचे मीनार पर जाना होगा। वहां एक कदीम रूहानी चराग रखा है जिसकी लौ अब बुझने वाली है। तुम्हें अपने हाथ की एक उंगली का खून इस चराग में डालकर उसे दोबारा रोशन करना होगा। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे दोस्त आजाद हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, वो रास्ता तुम्हारे सबसे बुरे ख्वाबों से भरा हुआ है। ठीक है, मैं ये शर्त पूरा करूंगा, लेकिन फिर तुम हमारे दोस्तों को छोड़ दोगे? हाँ, ये शर्त आप पूरी कर लो तो मैं आपके दोस्तों को छुड़वाऊंगा। अयान ने हिम्मत जमा की। वो जानता था कि ये एक चाल हो सकता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता खौफ से बड़ा था। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, जहां हर कदम पर उसे परछाइयां रोकने की कोशिश कर रही थीं। कभी उसके कान में कोई चीखता तो कभी कोई उसे पीछे से धक्का देता। आखिरकार वो मीनार तक पहुंच गया, जहां एक मिट्टी का चिराग रखा था।
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा समीर। हमजा। अयान ने एक टूटे हुए शीशे से अपनी उंगली पर गहरा कट लगाया। जैसे ही खून का पहला कतरा चिराग में गिरा, पूरी हवेली एक जोरदार धमाके से लरज उठी। वो सफेद आंखों वाली बच्ची, वो साया और वो बूढ़ा सब एक खौफनाक चीख के साथ धुएं में बदल गए। अचानक अयान ने देखा कि हवेली का मेन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया है और हॉल में समीर और हमजा बेहोश पड़े हैं। हमजा, समीर, उठो, भागो यहां से, गाड़ी की तरफ चलो। अयान ने दोनों को उठाया, जीप की तरफ भागे। बारिश अब भी हो रही थी। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वो वीरानपुर की हुदूद से बाहर निकले, आसमान पर सुबह का पहला नूर नमूदार हुआ। हम कहाँ हैं? क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, बस एक बुरा ख्वाब था। अब कभी किसी एडवेंचर का नाम मत लेना। गाड़ी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अयान के हाथ का जख्म और उसके जहन पर नक्श वो खौफनाक रात उसे कभी भूलने नहीं देगी कि कुछ दरवाजे सिर्फ अंदर जाने के लिए होते हैं, वापसी के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।